मैं झूठ नहीं कहता हूँ, किसी दिन पैसे पूरे होते हैं और बाखुदा किसी दिन 100-200 रुपया उससे भी शार्ट होते हैं। पाकिस्तान में जितनी लाकानूनियत है दुनिया के 182 ममालिक में नहीं है। और इस मुल्क के जितने भी हुक्मरान आए हैं, खासकर ये नून वाले के दौर में, इन्होंने खजाना खाली करके जाजू में डॉलर लेकर बाहर चले गए। हालात खराब हुए तो ये छलांग लगाकर मेरे वाइट सेल कमजोर हो गए हैं और बाखुदा किसी दिन 100-200 रुपया उससे भी शार्ट होते हैं। अंकल जी आप बताएं कि कितना कमा लेते हैं आप इस रक्शे से। बेटा जी, पहले हम 500-600 रुपए की टैंकी खोल कर आते थे जी। 1500-1600 रुपए की मजदूरी कर लेते थे। अब टैंकी हमारी फुल होती है 1600 रुपए में। 1600। और मैं झूठ नहीं कहता हूँ, किसी दिन पैसे पूरे होते हैं और बाखुदा किसी दिन 100-200 रुपया उससे भी शार्ट होते हैं। मैं एज ए पेंशनर हूँ, मेरी एक बेटी, उसकी 60,000 तनख्वाह है, उससे मेरा गुजारा होता है। रक्षा में निकालता हूँ, रक्षे की रगड़ाई खामखा, मेरा पूरा टाइम खामखा, और किसी दिन बाखुदा 500, 700, 600 रुपये बच जाए, वरना पूरा दिन चल चल के 200 रुपये की सवारी मिलती है तो जहाँ सवारी पहुँचती है वापस फिर खाली आना पड़ता है, तो वो 200 का पेट्रोल पड़ जाता है। अच्छा सर, आप किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं, जो यानी कि आपने अभी पेट्रोल की बात की, खाने पीने के अशिया जो है ना दिन ब दिन जो है ना बढ़ती जा रही हैं, बजाय यानी कि आवाम को रिलीफ देने के लिए हमारे हुक्मरान हम ही से जो है ना निकलवाए जा रहे हैं। हर चीज़ पे जो है ना टैक्स जो है ना डबल कर दिया है। इतनी चीज़ हम इस्तेमाल नहीं करते जितना उनके ऊपर टैक्स आ जाता है। बेटा, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त लाकानूनियत है। पाकिस्तान में जितनी लाकानूनियत है दुनिया के 182 ममालिक में नहीं है। कानून कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है, बैंक वो क्या कहते हैं, पूछने वाला कोई नहीं है कि आया इतना पेट्रोल अगर महंगा है, दुनिया में पेट्रोल सस्ता हुआ है और यहाँ अभी उसका रेट वही है। वो जब महंगा करते हैं तो 25-30 रुपए महंगा करते हैं, जब सस्ता करते हैं तो जी बहुत रिलीफ दे रहे हैं, 10 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए हमने सस्ता कर दिया है। ये लुटेरे हैं और इस मुल्क के जितने भी हुक्मरान आए हैं, खासकर ये नून वाले के दौर में, इन्होंने खजाना खाली करके जाजू में डॉलर लेकर बाहर चले गए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ आ रहे हैं पाकिस्तान। बड़े दूर दूर से उनका कहना है ये है कि लोग जो है ना बसें बुकिंग करवा के पहुंच रहे हैं लाहौर उनके इस्तकबाल के लिए। आपका क्या ख्याल है, आप भी जाएंगे? बेटा जी, बात यह है, मैं तो बहुत नाउजुबिल्ला जाना तो नाम ही नहीं लेता, इसलिए कि मुल्क को कंगाल इन्होंने किया है। कर्जे ले ले कर हमने ये पुल बनाया है, वो मेट्रो खोली है, ये इस मेट्रो का 2 अरब रुपया खसारा महीने का गवर्नमेंट देती है। ऐसे मनसूबे की क्या जरूरत है जहाँ प्रॉफिट ना हो, तो ये खजाना, ये पैसे हमारे जाते हैं, तो ऐसे नाली मनसूबों का क्या फायदा है? ये सरमाएदार है, पैसे कमाने के लिए आते हैं, डॉलर कमा कर नाली फिर बाहर चले जाते हैं। अब भी आएंगे अगर इनको इक़्तिदार मिला। हमारी इस्टेब्लिशमेंट सबसे बड़ी बदमाश वो है जो इनको बार बार लाती है। और अभी आया कि हम जब सुबह को उठेंगे ना, ये नाली यहूदियों के हवाले करके सौदा करके डाला रखे कि हम सुबह नाली खबरें सुने के ये लंदन पहुंचे हुए हैं। इनका ये काम है। मुल्क की वफादारी की खतर, हम अवाम की 24 करोड़ अवाम की खतर, ये इन्होंने काम नहीं किया। काम किया है तो इमरान ने किया है। 10 लाख रुपया एक हार्ट पेशेंट का इलाज होता है। मैं रक्षा चलाता हूँ, मैं 10 लाख रुपया किधर से लाऊंगा? 2.5 लाख रुपए का मेरा रक्षा है। मेरी गांव की जमीन है, वो जमीन भी एकदम आपको जरूरत पड़े नाली 1 लाख रुपए की, आप अपनी मकान बेचे, 2 दिन में मकान, आप मर रहे हैं तो 2 दिन में मकान बेच सकता है? तो ये इस बेचारे ने हम गरीब लोगों के लिए काम किया था, अस्पतालों में किया था। बेवा यतीम वगैरह को 14,000, 12,000, 10,000, 8,000 रुपया मवार मिलता था, उनको तो गुजारा हो जाता था। कम मतलब किसी आगे हाथ तो नहीं फैलाते थे। इन्होंने वो भी छीन लिया है। लंगर खाने खुले हुए थे, सेंट्रल अस्पताल खुले हुए थे, कम्प्लेक्स खुले हुए थे, हर जगह
फर्स्ट क्लास खाना मजदूर को मिलता था, रात को सो भी जाते थे, इन्होंने वो भी बंद कर दिया है। बस इनका काम है लूट मार करना, बदमाशी करना, लूट मार करना और मुल्क में चले जाना। देखे ना हालात खराब हुए तो ये छलांग लगा कर मेरे वाइट सेल कमजोर हो गए हैं, इसी पे मुझ गए थे। वहां जाकर सियासत करते रहे नहीं करते रहे, वो उससे पहले से मोटे ताजा है कि नहीं है। 5 साल उनके सेल बढ़ते रहे, 5 साल के बाद नाली वो अब वापस हुए फिर जो है ना वो कह रहे हैं कि डॉक्टर की अभी रिपोर्ट जो है ना फिर जो है ना प्लेटलेट्स पे आके रुक रही है। आपस ये तो मेडिकली बहाना है उनका बना हुआ है ना, ये तो अभी क्योंकि इधर तो नैब के केसेस भी खुले हुए हैं, यहाँ पर आएंगे। अच्छा अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान आते हैं, आप उनको इलेक्शन लड़ते हुए देख रहे हैं या जेल में जाते हुए देख? नहीं, इलेक्शन वो लड़ेंगे, ये हमारी स्टेबलिश की हुकूमत है। यानी कि जितनी भी गवर्नमेंटें गुजरी हैं स्टेबलिशमेंट हो चुके हैं, आपके मामला डील हो चुकी है, तब वरना ये आ सकता ही नहीं था। उम्र के लिए नायल था, पूरी उम्र के लिए नायल था। अभी सबसे पहले हमारी जो अदलिया है वो बदयानत है। उन्होंने तो फिर भी जो है ना जब शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में आए थे, उन्होंने जो है ना तरमीम करके तो वो तो चेंज कर दी। इन्होंने 52 ऑर्डिनेंस में तरमीम करके अपने मफाद की खातिर 52, और सुबह इन्होंने बिल बनाया, शाम को इन्होंने नाली सेनेट से पास करवा दिया इमीडिएटली से बाद में मफाद कर। उस बवंजा में से हमारे में से एक कोई मनसूबा, एक कोई बात भी की हो नाली की ये आवाम के लिए रिलीफ हो, तो हम कहेंगे इस बवंजा में से एक हमारा भी है। हमारे आवाम के लिए तो उन्होंने एक मनसूबा भी नहीं बनाया, सिर्फ अपने लिए बनाए हैं। अब मैं हैरान हूँ कि हमारी अदलिया ने उसको नाली नाल किया था, अब वही अदलिया इसको बहाल कर रही है, वही अदलिया इसकी नाली जमीन सारी कर्ज जो थी वो दे रही है, जुर्माना माफ कर रही है। चोर तो हमारी सबसे पहले बदयानत अदलिया है, तो हम बेचारे किधर जाए, गरीब आदमी किधर जाए। वो तो दरवाजा कट रहा है तो पहले SHO मांगता है जी 50,000 दो, कत्ल हो जाए नाली तो ₹1,00,000 दो, ₹1,00,000 मेरा भाई कत्ल हो गया है, ₹1,00,000 वो 2 लाख मांग रहा है, मैं किधर से दूं नाली। अदलिया जब तक सही नहीं होती, पाकिस्तान का निज़ाम सही नहीं है, सब सिस्टम जो है स्टेबलिश और अदलिया का है। अदलिया अगर सही हो नाली तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, नहीं कोई कदम उठाए, कोई गलत काम करे नाली। अब जितनी ये ट्रांसपोर्ट चलती है, इसमें से 50% कागजात उनके पास नहीं है, चलती है 100-200 रुपया पुलिस लेती है, नाली छोड़ देती है नाली। ये हमारे मुल्क की हालत है, ना तो किस तरह तरक्की करेगी। बांग्लादेश हमारे से बाद आज़ाद होता, वहाँ की करेंसी देख, अफगानिस्तान कल आज़ाद हुआ है, वहाँ का डॉलर के 80 रुपीज़ है, हमारा कितना है नाली 280 रुपीज़ पे अब आया है। ये सब इनकी बदमाशी है, चोर बाजारी है, डाकू है, हमारी खातिर ये काम नहीं कर रहे, ये अपने मफाद की खातिर आ रहे हैं, शहनशाहियत करके बस वापस चले जाएंगे नाली, अल्लाह खैर चला हमारा सौदा करेंगे, फिर डाले लेके बोरियों के साथ चले जाएंगे, हमें कौन पहुँचेगा, क्योंकि हमारी अदलिया सही नहीं है।